हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री की पढ़ाई बाय पीडी सर। तो आज हम इस चैनल पे मैं सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपना। इस वाले चैनल में मैं हमेशा क्या करूँगा, रोज़ से 2 से 3 वीडियो आपका अपलोड करूँगा और वीडियो मेरा एकदम बेसिक एनसीईआरटी लेवल के सबसे पहले कॉन्सेप्ट रहेंगे। उस कॉन्सेप्ट से मैं स्टार्ट करूँगा, उसके बाद आस्ते से मैं नीट या जेडब्ल्यू के लेवल पे जो क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपका एनसीईआरटी पे नहीं होगा, उसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, उसमें समझाऊँगा सबसे पहले थ्योरी। उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं, बैकग्राउंड उस कॉन्सेप्ट के पीछे जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो कीप सपोर्टिंग मी और आप लोग इसको देखते रहना, आप वॉच करते रहना सारा वीडियोस, ताकि मैं आगे भी वीडियो डालते रहूँ और रोज़ 2 से 3 वीडियोस में आपको हमेशा डालते रहूँगा। तो सबसे पहले मैं जो पहला चैप्टर है जो आप लोग क्लास 12 पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो, उससे मैं शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर होता है क्लास 12 में। और मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट को ये ऑब्जर्व करते हुए देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होते हैं वो स्टूडेंट जो होते हैं थोड़ा टफ, उसको टफ लगते हैं, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही उनको तरफ फंस जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लिया है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने का एक स्टाइल होता है। उसको आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले इस चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिवाइड कर लेना। इसके बाद आप इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिवाइड कर लेना, फिर इसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे आपको डिवाइड कर लेना। आप सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऑब्जर्व करा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस सबसे पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं और वहीं पे फंस जाते हैं। हाँ, उनको लगता है कि ये चैप्टर तो रिजल्ट है, बहुत टफ है, इसको पढ़ना नहीं है, या फिर बाद में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा कम प्रेफरेंस देने लगते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ना, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ना, उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को पढ़ना। इसी तरह से आपके चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है बिल्डअप भी हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हुए। और क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो सबसे छोटा वाला चैप्टर है, तो इसको पढ़ के भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। सबसे वो छोटा वाला चैप्टर है, इसमें जो क्वेश्चन वो अच्छी तरह से बन भी जाते हैं, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो पहले तो मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो सीरीज़ है उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेके ही अब मुझे बात करना था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको समझाने के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी समझाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा के अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो इसके बाद जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ाऊँगा ना, तो फिर से आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। पहले जो शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, सर आपने जो बोला था उसमें कैटायन जो है वो आपका कैटायन जो है वो तो इसके तरफ मूव करता है, कैथोड की तरफ मूव करता है। हाँ, तो अभी आप बोल रहे हो कि कैटायन जो है एनोड की तरफ मूव करना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उस तरह से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो एक साथ मतलब जो बेसिक इंट्रोडक्शन, इसलिए मैंने इस पहला वीडियो का नाम मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए रखा ताकि मैं आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है इलेक्ट्रोकेमिकल के साथ डिफरेंशियल बता सकूं कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रिकल सेल जो है उसका जो डेफिनेशन होता है उसके नाम पे ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो दे के आपको केमिकल जो रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसको स्पॉन्टेनियस बनाना, या फिर आप सिंपली वैसे बोलना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको बाहर से क्या करना है, बाहर से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना है इस वाले सेल में। बाहर से आकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप देते हो सेल लगा के, तो यहाँ पे जो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ द गिवन एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, दैट इज फ्रॉम द सेल, ठीक है। वो जो सेल है ये आपको कुछ भी हो सकता है, बैटरीज हो सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने बाहर भी लगा के इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके यहाँ पे जो भी रिएक्शन है उसको आपने स्पॉन्टेनियस बनाया। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी होता है वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं, उस रिएक्शन को आपको क्या करना है, देखिए ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इस वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है, आपको यहाँ पे 2 हाफ सेल लेना, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, ठीक है। और इस दोनों हाफ सेल में क्या होता है, एक साइड पे आपको इस वाले साइड को हम बोलेंगे एनोड और इस वाले साइड को हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। इस वाले साइड को हम बोलेंगे कैथोड। एनोड पे होता क्या है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता क्या है रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन होने की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मैंने जिंक लिया है, तो जिंक अगर मैंने लिया है, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहाँ पे जिंक जो है जिंक +2 में इस इलेक्ट्रोलाइट में चला आएगा। और जो जिंक मैंने इलेक्ट्रोड लिया है वो हमेशा जिंक सल्फेट उसी का आयोन का एक सॉल्ट में मुझे डीप करना है हमेशा। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल, इसको हम लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं, इसको राइट हाफ सेल बोलते हैं, इसको हम एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं, इसको हम कैथोड हाफ सेल भी बोल
सकते हैं। तो एनोड हाफ सेल हो या कैथोड हाफ सेल हो, जो भी आप मेटल ले रहे हो वो मतलब मेटल जो है उसी मेटल के आयन के सॉल्ट में आपको डिजोल्व करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? जो जिंक है, जिंक को आपको जिंक सल्फेट या फिर जिंक का किसी भी आपको सॉल्ट में उसको डीप करके रखना है, और जो कॉपर है, कॉपर को आपको कॉपर का ही किसी सॉल्ट में आपको उसको डीप करके रखना है। ठीक है, ऑल क्लियर? जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख के रखा है जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। तो इसकी वजह से होता है क्या, जब जिंक आपके यहाँ पे जिंक इन द फॉर्म ऑफ जिंक आयन Zn+2 के हिसाब से इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पर एटॉम जो है दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे, तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड कंप्लीटली आपका किस तरह का बन जाएगा, ये बहुत नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। क्योंकि क्यों नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा? क्योंकि हर जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, और यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दे तो इस इलेक्ट्रोड के साथ, तो इस वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेंगे। ठीक है, तो फ्लो करने लगेंगे, और इस वाले सेल पे क्या हो रहा है कि आपका जो कैथोड हाफ सेल है इसमें आपने कॉपर सल्फेट लिया था, कॉपर जो है वो +2 पे है और कॉपर रिडक्शन होना चाहता है। कॉपर +2 का जो टेंडेंसी होता है वो फेवरेबल जो होता है, उसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, वो अपने आप इलेक्ट्रॉन को लेना चाहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, और कॉपर जाके इस वाले इलेक्ट्रोड में आपको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, इस तरह से लेयर फॉर्म कर देंगे। ठीक है, इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रिएक्शन इज फिजिबल, वो अपने आप हो रहा है, बाहर से आपको एनर्जी देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, और या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड है उसको हम एनोड बोलेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, उसको वो लेफ्ट साइड पर रहता है, वो हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें। ठीक है, और राइट साइड में उसको हम कैथोड बोलेंगे, उसमें रिडक्शन होता है, वो राइट साइड पे रहता है और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो अभी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे EMF आप बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है ये ग्लो करेगा। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है, इस चीज़ को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है, वो है लॉन। ठीक है, लॉन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में जो है वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम एनोड बोलते हैं, और वो नेगेटिव चार्ज का होता है। अगर आप इसको याद रख लोगे तो ये राइट साइड वाला जो है वो ठीक इसका उल्टा होता है, ऑपोजिट वाला होता है ना, तो आपको आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। तो अब हम आते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आप देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल लिया था, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आप तो एक ही बार ले रहे हो, आप दो क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में देता हूँ, पहले आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो इंट्रोडक्शन यही है कि इसमें आपको बाहर से आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेना है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, वो तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। आपने देखा अभी यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपने अभी भी देखा कि वो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसने प्रोड्यूस करा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके यहाँ से हमने थ्रू इलेक्ट्रोड, ठीक, थ्रू इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया आके, या फिर आप ऐसे बोल सकते चार्ज क्रिएट करा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करा। उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता नहीं है। इस वजह से हम इस वाले इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या बोलेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करता है वो। ठीक है, या फिर अपने आप रिएक्शन नहीं करता। मतलब ऐसा है जैसे कि NaCl में क्या होता है कि Na जो वो Na+ में है और Cl जो Cl- में है। Na+ वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, Cl- बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों का। तो अगर आपको Na+ से अगर आपको Na ऑब्टेन करना है, सोडियम अगर ऑब्टेन करना है, और क्लोरीन से अगर क्लोरीन गैस ऑब्टेन करना है, तो आपको क्या करना होगा, सोडियम प्लस को आपको एक इलेक्ट्रॉन आपको देना होगा, है ना, मतलब उसको रिडक्शन कराना पड़ेगा। और Cl- को अगर क्लोरीन गैस अगर आपको बनाना है, उसको रिलीज़ कराना है, उस गैस को अगर आपको रिलीज़ कराना है, तो आपको Cl- को क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। एम आई राइट? तो यहाँ पे इसलिए जो NaCl होगा या फिर Mgcl2, किसी तरह भी कोई भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। ठीक है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का जो भी सॉल्ट होता है वो कभी भी आपका पर्टिकुलर एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सोडियम क्लोराइड जो है सोडियम प्लस सोडियम में कन्वर्ट नहीं होता, Cl- क्लोरीन गैस में कन्वर्ट नहीं होता, तो उसको कराना पड़ता है ज़बरदस्ती। बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से आपको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी दे के ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा ना, हो गया ना, क्योंकि आप अपने आप हो नहीं रहा है, तो आपको ये बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे के उन दोनों को क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराना है। इस बार रिडॉक्स रिएक्शन आपको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देके करना है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा था, रिडॉक्स रिएक्शन तो हो ही रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, आपका रिडक्शन हो रहा था, वो अपने आप हो रहा था और उससे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे बाहर से जब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे, देने के बाद क्या होता है, जो एनोड है वो एनोड, जो एनायन है वो एनायन आपका एनोड की तरफ मूव करेगा, और जो कैटायन है वो कैटायन आपका किसकी तरफ मूव करेगा, वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि एनोड जो होता है वो एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो, पॉजिटिवली चार्ज है, तो एनायन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, एनायन जो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट करेगा, और जो कैटायन है पॉजिटिवली चार्ज है, और ये आपका कैथोड जो है नेगेटिव होने के कारण वो कैटायन आपका नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो जाएगा, ठीक है।
क्या करने के लिए जाएगा, क्योंकि कैटायन जो वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन होगा, और एनायन उसके तरफ एनोड की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि एनायन उसके तरफ जाके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो इस बार आपका एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे भी हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कैथोड पे भी आपका रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पे भी वही हो रहा है, एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे आपका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ओनली डिफरेंस इज दैट कि एनोड वहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, लेकिन एनोड अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार आपका ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ना। तो ये यही चीज़ आपका डिफरेंसेस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें क्या होता है, आपका जो एनोड होता है वो नेगेटिव का होता है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो वो नेगेटिव, जो एनोड है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का होता है। ठीक है, तो आपको इसको याद कैसे रखना है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने लोन लेके हमने याद रखा था, उसी तरह से आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको क्या करना है, जो कैटायन होता है वो कैथोड की तरफ मूव करता है, तो सी जो है वो सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, सी जो है वो सी की तरफ जा रहा है, और ए जो है वो ए की तरफ जा रहा है, तो सी सी ए, आपको इस तरह से याद रखना है। सी सी मतलब होता है कैटायन इज मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड एंड एनायन इज मूविंग टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, कैटायन जो है कैथोड की तरफ जा रहा है, एनायन जो है वो एनोड की तरफ जा रहा है। कैटायन कैथोड की तरफ क्यों जा रहा है, रिडक्शन होने के लिए जा रहा है, और जो एनायन है वो एनायन अपने एनोड की तरफ क्यों जा रहा है, कि उसको ऑक्सीडेशन होने के लिए। तो आपको ये बात याद रखना है, साथ में ये याद रखना हमेशा कि एनोड जो होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड जो होता है हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, तो फाइनली मैं फिर से इसको रिविजन करता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे होता क्या है, यहाँ पे लाइसिस होता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग किसका ब्रेकिंग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली जो होता है वो डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं करना चाहते, बिकॉज द आयन एंड जो कैटायन एंड नाइन वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होने के कारण उसको आपको क्या करना है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन करना है, क्योंकि आपको सोडियम ऑब्टेन करना है सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो इसके वजह से हमें ऐसे करना है। या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में अगर मैग्नीशियम ऑब्टेन करना है तो वो भी आपको इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आपका इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, द ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑकर्स ऑन द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑकर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। ब्रेकिंग मतलब जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा पायरोलाइसिस, राइट। पायरोलाइसिस क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा। पायरोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द बिगर हाइड्रोकार्बन टू ए स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, उसको अगर स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में अगर आपको उसको तोड़ना है तो आप उसको पायरोलाइसिस बोलते हो। हायर टेम्परेचर पे वो ब्रेक डाउन हो जाता है, तो पायरोलाइसिस हो गया। या फिर आप हाइड्रोलाइसिस बोलो, वाटर का ब्रेक डाउन है ना। या फिर ओजोनोलाइसिस आप बोलो, ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ओजोन से जब आप रिएक्शन करोगे एल्कीन के साथ वो ओजोनाइट फॉर्म होता है, राइट। तो वो सारी लाइसिस का मतलब वही होता है ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो अभी आपको जैसे कि मैं शुरू करा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सीरीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सीरीज में आपको पढ़ना क्या, दो ही आपका इसमें मेन क्वेश्चन होता है। ओके, इसमें दो मेन क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि आपका जो गैस या जो भी प्रोडक्ट आपका फॉर्म हुआ है कैथोड या एनोड पे, ठीक है, वो कौन सा हुआ है, जैसे कि NaCl। हाँ, जैसे कि मैं बोल रहा था यहाँ पे एग्जांपल में NaCl ले रहा था, तो NaCl में आपका जो Na+ है, ठीक है, Na+ है, और जो Cl- है, इस दोनों में से Na+ किसके तरफ जा रहा है और Cl- किसके तरफ जा रहा है। ठीक है, तो Na+ किसके तरफ जाएगा, Cl- किसके तरफ जाएगा। तो आपको कैथोड में कौन सा एलिमेंट आपका रिलीज हो रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, और या फिर कौन सा डिपॉजिटेड हो रहा है, अगर मेटल होगा तो डिपॉजिटेड होगा, अगर गैस होगा तो गैस रिलीज करेगा। जैसे क्लोरीन गैस होगा तो वो Cl2 तो गैस है, वो गैस रिलीज करेगा। अगर सोडियम होगा तो Na+ जो Na में कन्वर्ट होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सोडियम जो है वो यहाँ पे डिपॉजिटेड नहीं होता है, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इस तरह का है। ठीक है, जो कैटायन जो है वो आपका क्या करेगा, कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम आपको मिलेगा और क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए बोलेंगे कि आपको कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है और एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो रिलेशन है वो खत्म होता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में जो डिफरेंस है वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया है, और आगे हम इसके ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले भी थोड़ा सा फैक्टर्स वगैरह जो है हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो कीप सपोर्टिंग और कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।